Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your entry test preparations. Dear students, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई गुड न्यूज़ है कि हमारा बैच 1.0 फॉल एडमिशन 2026 के लिए स्टार्ट होने जा रहा है जुलाई 2025 से। डियर स्टूडेंट्स, ये बैच एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली सेकेंड ईयर के अंदर आए हैं, अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम से फ्री हुए हैं और उन्होंने अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके एंट्री टेस्ट का भी एक फ़ेज़ आने वाला है। सेकेंड ईयर के बाद जब आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो तब आप लोगों को एक फ़ेज़ से गुजरना है, दैट इज़ योर एंट्री टेस्ट फ़ेज़। ये आपका फ़ेज़ आपकी लाइफ में आपको मिलेगा अगर आपने यूनिवर्सिटी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको एंट्री टेस्ट से फेस करना पड़ेगा। अब एंट्री टेस्ट जो है, जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं लाइक नेस्ट है, फास्ट है, जीकी है, कॉमसेट्स है, यूईटी है, तो आप लोगों को जो ये इनके एंट्री टेस्ट है ना, ये थोड़े से बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप लोगों ने जो भी पढ़ा होता है, आपसे उसकी डिटेल्स मांगी जाती हैं। आप लोगों से उससे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपके पूरे एग्जाम के अंदर बहुत कम रेशो आपके एमसीक्यूज की होती है, जो कि कभी कभार मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स या मैथ्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, तो उसका कोई मसला नहीं होता, वो कम वेटेज रखते हैं आपके ओवरऑल पेपर में से। लेकिन आपका जो है एंट्री टेस्ट का फेज है, इस फेज के अंदर आपके होते ही एमसीक्यूज हैं। आपका पूरा पूरा पेपर, आपका पूरा पूरा टेस्ट जो है वो एंट्री टेस्ट जो होता है उसके अंदर आपके एमसीक्यूज होते हैं। अब जो जैसे यूईटी की बात करें तो उसके 100 एमसीक्यूज होते हैं, और जो उसके बात करें अगर हम लोग नेस्ट की, तो उसके भी 100 एमसीक्यूज होते हैं, बट मार्क्स डिफर करते हैं। यूईटी के 100 एमसीक्यूज 400 मार्क्स के होते हैं, एक एमसीक्यूज आपका 4 मार्क्स का होता है। नेस्ट का तो 200 मार्क्स का होता है एग्जाम, उसके 200 एमसीक्यूज होते हैं नेस्ट के। फिर फास्ट के 100 एमसीक्यूज होते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है एंट्री टेस्ट के अंदर, वो ये है कि नेस्ट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यूईटी जो फास्ट है, इन दोनों के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स कटे जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट गिर जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए, मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि यूईटी का टेस्ट ऐसा होता है, उसके इतने एमसीक्यूज होते हैं। फास्ट का बताया, जीकी इस तरीके से जीकी है, उसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आप लोगों का जो ये सारा पैटर्न है, अब आप लोग मेरी इतनी बातों से ही अंदाजा लगा लें कि कितना डिफरेंट हो सकता है। अब जो आपका बोर्ड है, वो आप लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल भी कभी भी, अब आपका जो बोर्ड है आपने इस तरीके से कभी भी प्रिपेयर नहीं किया होता, लेकिन अब आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जो एंट्री टेस्ट के अंदर जो होते हैं लाइक यूईटी है, नेस्ट है, जीकी है, प्यास है, कॉमसेट्स है, इसके अंदर आपके एमसीक्यूज बिल्कुल भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज आने वाले होते हैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत होते वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं, आपके सिलेबस से कोई चीज़ बाहर नहीं होती है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर ही ऐसी चीज़ें, उन ही कॉन्सेप्ट्स को इतना एडवांस लेवल पे पूछा जाता है कि जिनको करने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं आपको। जैसे मैथ्स के आप लोग लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को वो भी करने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। कोई छोटे से छोटा भी होगा तो वो आपको करना पड़ता है। अगर आप लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको अच्छी खासी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। यही क्वेश्चंस आपके एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं, लेकिन आपको वो कम टाइम में सॉल्व करने होते हैं। आपके पास टाइम थोड़ा होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, और वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको करने में टाइम लगेगा। अगर आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला करते हैं एमसीक्यू सॉल्व, उसका जो सा मेथड होता है, कन्वेंशनल मेथड होता है, उसको करेंगे आप लोग इस तरीके से, तो आपका एक एमसीक्यूज के लिए बड़ी मुश्किल से आपके पास आधे मिनट का टाइम होता है।
30 सेकंड्स मुश्किल से होते हैं आपके पास एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इंटीग्रेशन पार्ट्स वाले ही क्वेश्चन की एग्जांपल ले लें, अगर आप उसको कन्वेंशनल मेथड से करने लगे तो आप लोगों को अच्छा खासा टाइम लगेगा। एटलीस्ट अगर आप लोग बड़े ही फास्ट भी इंटीग्रेशन में होंगे ना, फिर भी आपके एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तो लगेंगे, मस्ट है। तो इस तरह से अब आपको जब वो करना होता है तो आपको एक टेबुलर मेथड जो होता है वो सिखाया जाता है कि इसको इस तरह से शॉर्ट ट्रिक होती है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, लाइक डोमेन रेंज निकालने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाती है। फिर उसके अलावा जो लिमिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर इन्फिनिटी वाले जो से क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कैसे पता चलेगा कि वो इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या होगा। इतनी इतनी बड़ी फ्रैक्शन अब आप उसको सॉल्व करेंगे तो करने में टाइम लगेगा, उसको किस तरीके से आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं, ये चीज़ आपकी एंटी टेस्ट में काम आती है। आप लोगों ने एंटी टेस्ट इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपसे सारी एक्सप्लेनेशन पूरी कैलकुलेशंस मांगता है। तो ये डिफरेंस होता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके एंट्री टेस्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे बैच के अंदर हम लोग जो आपको प्रिपरेशंस करवाते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से करवाते हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे आप लोग मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं। उन शॉर्ट ट्रिक्स को देख के आपको अंदाजा होगा कि एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस ऐसे की जा सकती हैं। आप सिंपली सर्च करें मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स बाय पास एजुकेशन सिस्टम, आप लोग वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये चीज मैंने आपको ये क्लैरिफाई किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड एंट्री टेस्ट। अब साथ ही साथ मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बताई है कि एंट्री टेस्ट के बगैर आपका यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता। तो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपका जो सेकेंड ईयर का फेज है ये आप लोगों को बस पास करना है। सेकेंड ईयर के अंदर आपको पासिंग मार्क्स एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कंफर्म करने के लिए। यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है 60% तक। आप लोग अपने इंटरमीडिएट को अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आप लोग अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जो अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अभी से अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इंटरमीडिएट में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, आप लोग 80% तक इंटरमीडिएट में भी सिक्योर कर लेंगे अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो। अब अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का फायदा क्या होगा, अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अभी आप लोगों के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स का कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। आपकी सेकेंड ईयर अभी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट ईयर आपकी अभी अभी कंप्लीट हुई है, आपने एग्जाम्स दिए हैं। जब आप लोग उसकी एंट्री टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशंस करेंगे तो अभी आप लोगों के पास जो फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अभी फ्रेश हैं। तो आप लोग जब उनको एंट्री टेस्ट के बिहाफ पे करेंगे तो वो आपके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स जो आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर आप लोगों की फर्स्ट ईयर जो है एंट्री टेस्ट के हवाले से तैयार हो जाएगी। बाकी बची सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसका, अभी आप लोग स्टार्टिंग में हैं, अभी आप लोग मुश्किल से 2-2 3-3 चैप्टर्स तक पहुंचे होंगे। तो जब आप लोग एंट्री टेस्ट के अंदर प्रिपरेशंस करेंगे तो मेन चीज होती है आपका कॉन्सेप्ट आपको आता होगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशंस भी कर लेंगे। आप लोग का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो इधर से आप लोग एंट्री टेस्ट भी के एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकेंगे और उधर से आप बोर्ड के एग्जाम्स को भी। आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बस बोर्ड के पेपर से पहले पढ़ना ही पड़ेगा ना, याद करेंगे, टेस्ट वगैरह आपने दिए होंगे तो आप लोग ऑब्वियसली सेकेंड ईयर में अच्छा स्कोर भी कर जाएंगे। तो अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अभी ये 2 से 2.5 महीनों के अंदर आप लोग जब फर्स्ट ईयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप लोग जितनी देर में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे उतनी देर में आप लोग सेकेंड ईयर का सिलेबस तो कवर करेंगे ना। फिर आप लोगों को सेकेंड ईयर भी इस तरीके से करवाई जाएगी कि आप लोगों की पैरेलल एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाए, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो ये चीज है कि आप लोगों को टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। इसीलिए हमारा बैच जो है ये हमारा अभी 2025 के लिए जो फॉल एडमिशंस का बैच है वो लास्ट 6.0 बैच था जो कि खत्म हो चुका है जुलाई के अंदर। अब नेक्स्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये 2026 के एडमिशन्स के लिए। अभी से अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अभी से हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। अब जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए बहुत फायदा होगा। अभी मैं आपको आगे रिजल्ट्स के स्टैट्स दिखाऊंगी, फिर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि किस तरीके से आपका ये जो बैच टाइमली ज्वाइन करने से क्या फायदा होता है।
अब देखें, अब हमारा जो सा बैच है ये जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैच के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं जो कि रात में आपके होते हैं। आप लोगों की एकेडमीज की कोई टेंशन नहीं होगी। रात में ऑलमोस्ट 6, 6:30 बजे या 7 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाती है क्लासेस। अगर आप लोग बिल फर्ज फिर भी अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिली होगी तो आप लोग जिस भी वक्त आपको टाइम मिले आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। उन वर्कशीट्स के अंदर पास्ट पेपर के एमसीक्यूज होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना होता है। वो हर चैप्टर्स के लिहाज से चैप्टर वाइज वर्कशीट्स होती हैं। जिस जिस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाता है उसके लिहाज से साथ साथ आपको रोजाना की बेसिस पे वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ऑलमोस्ट हमारा 1-2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और दोनों दिन आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी आपको लेक्चर पढ़ाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्कशीट होती हैं। आपको वो प्रैक्टिस करनी होती है। उसकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, अब आपको पता कैसे चलता है कि कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है? आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा एमसीक्यूज पे ग्रिप होगी, उतनी ज्यादा आपकी एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपकी बात करें प्रैक्टिस टेस्ट की, तो प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपके, फिर आपको आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी होते हैं। हर चैप्टर के बाद जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आपको एक चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग उस चैप्टर के टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो। उसके ऊपर टाइमर लगा होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कम से कम टाइम में कितने एमसीक्यू सॉल्व किए। फिर जब आपकी सारी रिवीजन सारी बुक कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फुल बुक आपकी तैयार हो जाती है, फिर इसके बाद आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहले आपकी होती है रिवीजन, पहले आपके 1 शॉट लेक्चर्स होते हैं जो कि आपके होते हैं 6 6 आवर्स के। आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं। अगर आप लोग एंड गेम्स को सर्च करें तो आप लोगों को एंड गेम के नाम पे आपको पास एजुकेशन सिस्टम की ही वीडियोस मिलेंगी। आप उनको सर्च करेंगे तो आप लोगों को 6 6 घंटे की वीडियोस मिलेंगी, ई कैट 1 की, ई कैट 2 की, नस्ट की। तो अगर आप लोग उन एंड गेम्स को देखेंगे तो वो एंड गेम्स अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हेल्पफुल रही स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोगों जो सिर्फ यूट्यूब से जिन स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन की थी उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उन स्टूडेंट्स ने खुद हम लोगों को मैसेजेस करके बताया कि ये जो हमने आप लोगों की जो एंड गेम्स है उनसे प्रिपरेशन की थी और हम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अब इस बात को मेंशन करने का मकसद ये था कि हमारी जो बैच के अंदर प्रिपरेशंस करवाई जाती हैं वो बहुत रेलिवेंट होती हैं। आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। रेलिवेंसी होने का मतलब ये है कि अब अगर जो फास्ट यूनिवर्सिटी है उसके एंट्री टेस्ट के अंदर आईक्यू का पोर्शन भी होता है। अब हम लोग आपको अगर ये कह रहे हैं कि ई कैट की प्रिपरेशन के लिए कह रहे हैं और ई कैट के अंदर हम आपको हर तरह से प्रिपेयर करा रहे हैं और ई कैट के अंदर आईक्यू नहीं रिक्वायर्ड होता, तो हम आपको आईक्यू तो नहीं प्रिपेयर करवाएंगे ना। ऑब्वियसली फास्ट के लिए फास्ट का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाएंगे और जो ई कैट का पैटर्न होता है वो ई कैट के लिए। तो बात यह है कि जिस तरीके से जो भी पैटर्न होता है यूनिवर्सिटी का, फिर जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर, उस तरीके से हम लोग आपको प्रिपेयर करते हैं। उस तरह के एमसीक्यूज आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर मॉक टेस्ट के अंदर जो हमने आपको इतना क्वेश्चन बैंक दिया होता है, जो मॉक टेस्ट एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट तो लाजमी होते हैं। जो वो मॉक टेस्ट आपके लिए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी होते हैं। फिर वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप फुली प्रिपेयर्ड हो जाते हो एंटी टेस्ट के लिए। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे हमारे बैच के अंदर। ठीक है। द मेन थिंग इज कि आपको रेलिवेंट प्रिपरेशन मिलेंगी। एंट्री टेस्ट की अगर आपने कहीं पे क्वालिटी चेक करनी है ना तो वो ये है कि एक तो वो आपको रेलिवेंट प्रिपेयर करवाते हो, सेकेंडली आपके उनके पास जो है ना अपडेटेड क्वेश्चन बैंक हो। हमारा जो सा क्वेश्चन बैंक है, हर साल जो भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट किए जाते हैं उनको सारे बैच के जो लेक्चर्स होते हैं, उनके एमसीक्यूज होते हैं, उनको अपडेट कर दिया जाता है। हर साल ऐसा इसको अपडेट किया जाता है। आपको पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, पुराने बैचेस में जो चीजें पढ़ाई गई थी वही नहीं पढ़ाई जाती हैं। जो एमसीक्यूज होते हैं उनको हर साल हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो ये हमारे बैच के फीचर्स थे। अब मैं आपके साथ यहाँ पर स्टैट्स शेयर करूंगी कुछ
रिजल्ट्स दिखाकर। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे एक रिजल्ट शो हो रहा है, ये मोहम्मद वासिफ शिराज स्टूडेंट है हमारा, जो कि जिसने बैच 2 में ज्वाइन किया था, बैच 2.0 से इसने हमें ज्वाइन किया, और ये ई कैट 2 का टॉपर है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ई कैट के अंदर मोहम्मद वासिफ शिराज की 3rd पोजीशन आई है ओवरऑल। ये हमारे बैच का, अक्टूबर बैच का 2.0 बैच का ये स्टूडेंट था। और इसकी आईसीएस कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप यूईटी के ई कैट के स्टैट्स देखें ना, तो पहले ओवरऑल पोजीशंस आती हैं, फिर जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके लिहाज से पोजीशन आती हैं। तो मोहम्मद वासिफ शिराज की आईसीएस फिजिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर 1st पोजीशन है। और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर तमाम कॉम्बिनेशंस के अंदर से अगर बात की जाए तो इसकी 3rd पोजीशन ओवरऑल पाकिस्तान में आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पास एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट, एक बड़ा माइलस्टोन था जो इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। इस साल हम लोगों के ई कैट के अंदर हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स आई हैं। आप लोगों को इसके अलावा भी ई कैट 2 की जो रिजल्ट्स हैं वो मैं दिखा सकती हूँ। ये देखिए 300 प्लस में ये ई कैट 2 के सारे रिजल्ट्स हैं। फिर इसके बाद ये जो सारे रिजल्ट्स हैं ये सारे हैं ई कैट 1 के अंदर। ई कैट 1 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 50 प्लस स्टूडेंट्स 300 प्लस में गए, और उसके बाद जो 200 है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा तादाद है। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह पे, यूट्यूब चैनल वगैरह पे देख सकते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मौजूद हैं ई कैट 1 के हवाले से भी। लेकिन अभी अगर मैं आपको वो सारे रिजल्ट्स इन डिटेल दिखाऊं, देखिए 300 तक ये सारी हमारी जो लाइन है 300, अभी मैंने सिर्फ आपको 300 के दिखाए हैं, 200 के दिखाऊंगी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि 300 के अंदर जो है हमारे ई कैट 1 के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। आल्दो ई कैट 2 में भी बहुत स्टूडेंट्स थे, 300 प्लस में बहुत स्टूडेंट्स आए, 200 प्लस में भी, 200 प्लस में तो यूट्यूब से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, ई कैट 1 में भी। तो थिंग इज कि अगर आप लोग अभी यूईटी की वेबसाइट पे जाएं, यूईटी एडमिशन पोर्टल लिखें, वहां पे अगर आप लोग ई कैट 1 के स्टैट्स देखें और ई कैट 2 के स्टैट्स देखें, तो ई कैट 2 के स्टैट्स में आप लोग ये देखेंगे कि ई कैट 1 की निस्बत ई कैट 2 के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब जिस स्टूडेंट की ओवरऑल पाकिस्तान में 1st पोजीशन भी आई है ना, उसके मार्क्स भी 391 होंगे, और फिर 392, और देन 3rd पे हमारा टॉपर होगा 387। लेकिन बाद में आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ई कैट 1 के अंदर 396 पे टॉप हुआ था, 396 पे टॉप हुआ था। तो यहाँ से अब आप लोग ये अंदाजा लगाएं कि ई कैट 1 इतना आसान था कि उसके अंदर 396 पर तक मार्क्स चले गए। लेकिन ई कैट 2 में डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया और ई कैट 2 के अंदर मार्क्स कम हो गए, इवन ओवरऑल टॉपर के मार्क्स भी कम आए। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, और ये मैं प्रोमिनेंट करना चाहती हूँ कि जो ई कैट 1 होता है ना, ये आपका बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाता है, मार्च के अंदर आपको हो जाता है, और ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के एग्जाम्स अप्रैल में होते हैं, अप्रैल के मिड तक। तो मार्च के अंदर ई कैट हो जाता है, 1st ई कैट कंडक्ट हो जाता है। जनवरी के लास्ट से या फेब के स्टार्ट से रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, और मार्च के अंदर इसका टेस्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली 10 से 11 मार्च तक ई कैट का टेस्ट होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि ई कैट 1 जो है वो आसान आता है। ई कैट 1 इसीलिए अब इसी तरह से अब आप लोग अगर अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एनईटी 1 एनईटी 2 की प्रिपरेशन करेंगे, तो साथ अब आप लोगों को ई कैट, अब हमारे बैच के अंदर आपको फायदा यही होता है कि 1 टाइम पेमेंट के बाद आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाती है। अब मैं आपके साथ नस्ट की बात भी शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखें नस्ट का रिजल्ट। अब यहाँ पे नस्ट के अंदर आप देखें ये स्टूडेंट है, यहाँ पे भी हमारी हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। नस्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन की इस बार अचीवमेंट थी। नस्ट एनईटी 1 के अंदर हाशिम खान जदून ने 154 सिक्योर किए, और नस्ट एनईटी 2 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 171 मार्क्स अचीव किए हाशिम खान ने। और नस्ट एनईटी 2 के अंदर ये जो मैं आपको रिजल्ट शो कर रही हूँ, ये इंजीनियरिंग कैटेगरी का, बिजनेस कैटेगरी का नहीं है।
अब तक की ये हिस्ट्री है कि किसी भी इंस्टीट्यूट के आज तक, किसी भी इंस्टीट्यूट, आप कोई ऑनलाइन ले लें या फिजिकल ले लें, किसी भी इंस्टीट्यूट के अभी तक 171 प्लस, जो 170 प्लस स्कोर नहीं आए। 160 आए होंगे, 160 प्लस आए होंगे, 170 प्लस नहीं आए होंगे। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फर्स्ट ये जो 171 का रिजल्ट है ये आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अगर मैं 160 की बात करूँ, NET4 में बहुत सारे स्टूडेंट्स के 160 प्लस आए हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। आप लोग इसकी कम्युनिटी पोस्ट को भी लाजमी विजिट किया करें, वहाँ पे रिजल्ट्स भी शो होते रहते हैं। आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा रिजल्ट मिलेंगे। ITU का रिजल्ट रिसेंटली आया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के बहुत ब्रिलियंट मार्क्स आए हैं। अब मैं 171 ये यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट हुई है NET1 से NET2 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, फिर से एक स्टूडेंट है 139 मार्क्स के साथ, मोहम्मद अली घुमन, जिसके NET2 के अंदर 153 मार्क्स आए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं इब्राहिम तालिब की, इसके NET1 में 143 हैं, इब्राहिम तालिब की 144 NET2 में, और NET3 के अंदर 154। आप इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जमीहा तशफीन NET2 के अंदर 149 और NET3 के अंदर 154 तक इम्प्रूव किया है स्टूडेंट ने। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, और वो भी एक बैच में, एक बैच के अंदर हम आपको फास्ट, UET, NAS, GK, प्यास, कॉमसेट्स, NED, MUET, इन तमाम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस आपको करवा देंगे। अभी जब आप लोगों का बैच स्टार्ट होगा तो आप लोगों को NET की प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। तो जैसे जैसे हमारे बैचेस बढ़ते जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे, तो आप लोगों को उन बैच ग्रुप्स के अंदर भी ऐड किया जाएगा। जब तक आपका एंट्री टेस्ट का फेज गुजर नहीं जाता, आप लोगों का यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो जाता 2026 के अंदर अंदर, तो आप लोगों को बैचेस की एक्सेस मिली रहेगी। आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की, ये आपको जो आपसे बैच की पेमेंट ली जाती है, वो आपसे सिर्फ एक दफ़ा ली जाती है, उसके आपसे मंथली नहीं ली जाती है, ना ही आपको हर एंट्री टेस्ट के लिए अलहदा से इनरोलमेंट करवानी पड़ती है। आप लोगों को एक दफ़ा इनरोलमेंट करवानी पड़ती है, उसके बाद जितने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है आपने उसी साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। आपको तमाम लेक्चर्स की एक्सेस मिली होगी, वर्कशीट्स की, ड्राइव्स की, तमाम आपको एक्सेस मिली होंगी। आप लोगों ने जस्ट प्रिपरेशंस करनी है, प्रिपरेशंस आप लोगों ने अच्छे से करनी है। और सेकंड थिंग इज कि आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उतनी MCQs पे ग्रिप अच्छी होगी, आपके उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप लोग उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 0304066600 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से पहले पहले आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं और सिंपली आप लोग रजिस्टर हो जाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है। यू जस्ट हैव टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एंड पे द फी एंड यू विल गेट रजिस्टर ऑन बैच। थैंक यू सो मच एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।